हरे कृष्णा। तो स्वागत है आपका। सबके हाल चाल बढ़िया है। तो लास्ट क्लास हमने पढ़ लिया था एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, और पढ़ लिया था हमने एवरेज एटॉमिक मास, फार्मूला मास वगैरह वगैरह, है ना। उसमें से ये देखो 2 होमवर्क भी थे, शायद आपने किया होगा। आसान है ना, कर लिए होगे जहाँ तक मेरे को लग रहा है। सिंपली क्या करेंगे, मैग्नीशियम का क्या होता है 24 और क्लोरीन का कितना होता है 35, और 2 इंटू 35.5 कर लेंगे और ऐड कर लेंगे इसको। सिमिलरली कैल्शियम का कितना होता है 40 और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 60, तो ऐड करके आंसर आ जाएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोलर मास एंड मोल कंसेप्ट। तो सबसे पहले मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, मतलब मोल से ही शुरू होगा मोलर मास। तो मोल क्या होता है? ओके, मोल क्या होता है बताओ। मोल क्या है, हम इससे बताते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में, है ना। पढ़ा भी था हमने पीछे जब ऐसा यूनिट पढ़े रहे, तो मोल क्या बताता है हमें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ऐसा यूनिट क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, MOL शॉर्टकट में लिखते हैं। ओके, तो अब ध्यान देना, मोल को अगर जो हम लोग डिफाइन करें या इसका जो एक्चुअल डिफिनेशन है वो देखें, तो वो होता है 12 ग्राम कार्बन में जितना एलिमेंट या जितने पार्टिकल्स होंगे C12 के, है ना, वही क्या होता है 1 मोल को डिफाइन करते हैं। ओके, यानी कि C12 आइसोटॉप का अगर जो मास कितना है 12 ग्राम, केजी में बदलोगे तो 0.012 kg, ठीक है, अगर हो तो इसमें जितना क्या हो पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अमाउंट को हम लोग अलग अलग मेजर कर सकते हैं, हम यहाँ पे किसकी बात करें, नंबर ऑफ पार्टिकल को। ध्यान रखना, अमाउंट को और भी तरीके से मेजर कर सकते हैं, जैसे एक तो आया नंबर, ठीक है, और क्या हो सकता है मास, और एक तीसरा हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम, ठीक है। तो एक पहले पहले नंबर को देखते हैं हम लोग। तो नंबर में आपने पढ़ा होगा डजन वाला, है ना। अगर जो 1 डजन बोले तो क्या होता है 12, वैसे ही अगर जो स्कोर बोले तो क्या होता था, हाँ 20, है ना। ऐसा पढ़ा होगा आपने। ग्रॉस बोले तो 144। ओके, ये सब आपने पढ़ा है। याद रखना, ये छोटी छोटी चीज़ें कभी पूछी भी जा सकती हैं। ओके, तो वैसे ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताने के लिए हम लोग मोल को डिफाइन करते हैं। तो जैसे एक डजन क्या होता है, एक स्कोर, एक ग्रॉस, ये 12, 20 और 144। वैसे अगर जो 1 मोल को डिफाइन करें तो 1 मोल का डिफाइन लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, दैट कंटेंट्स, देखो ध्यान रखना, एज मैनी पार्टिकल्स, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, नंबर की, ठीक है, नंबर की बात हो रही है, और इंटिटीज, एज देयर आर एटम्स एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ द C12 आइसोटॉप। कार्बन का जो 12 वाला आइसोटॉप है, जिसका एटॉमिक मास 12 होता है, वो वाला आइसोटॉप के 12 ग्राम के इक्वल में जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे 1 मोल। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है कि अगर जो सपोज 12 ग्राम में कितना होता 20, ठीक है, 20 एटम होता, क्योंकि C12 की बात करें तो इंटिटीज पार्टिकल क्या होगा वहाँ पे एटम ही होगा, है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं 20 एटम को 1 मोल बोलते हैं, है ना। यानी 1 मोल इक्वल्स टू क्या बोलते हैं हम लोग कि 12 ग्राम में 20 एटम होंगे। ओके, या अगर जो एक्चुअली बात करें समझने के लिए बस था, है ना, जैसे स्कोर में क्या होता था 20, तो वैसे ही यहाँ पे अगर जो 12 ग्राम ऑफ C12 होगा, है ना, तो क्या होगा वो 1 मोल। और इस 1 मोल में एक्चुअली जब पार्टिकल्स को काउंट किया गया, है ना, तो वो कितना आया, अप्रॉक्सीमेटली लगभग 6.022 इंटू 10⁻⁻23 एटम, ठीक है। किसके एटम, C12 की बात करें तो ऑफकोर्स C12 भी होगा, है ना। तो यहीं से डिफाइन आया 1 मोल का। ओके, यानी 1 मोल अगर जो हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखो यहाँ पे कार्बन बोल रहे थे तो इसलिए कार्बन एटम की बात कर रहे थे। अब अगर जो किसी और सब्सटेंस के लिए बोले, है ना, तो उसका 1 मोल होगा। ओके, और 1 मोल अलग अलग सब्सटेंस के लिए चीज़ें ये अलग अलग हो सकती है, इसलिए हम इसको लिखते हैं पार्टिकल। अब पार्टिकल में कुछ भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, 1 मोल कुछ भी हो सकता है ना। 1 मोल एक्चुअली क्या है, ये नंबर है, कितना नंबर, जितना कि 12 ग्राम C12 के में होगा, वही सेम नंबर। ओके,
अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग। यानी अब हम अगर जो 1 मोल बोलें तो हम लोग सिंपली क्या समझेंगे, 6.022 इंटू 10⁻⁻23। ओके, अगर जो मैंने बोला 1 मोल क्या, क्लोरीन गैस, ठीक है। तो क्लोरीन गैस का क्या मतलब है, Cl2, ना कि Cl आइटम, है ना, Cl2 क्या होता है, क्लोरीन गैस। तो यानी कि हम बोलेंगे कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 गैस, मतलब क्लोरीन गैस करने का मतलब। ओके, इसका ये मतलब है। तो अगर जो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये 6.022 इंटू 10⁻23 आया कहाँ से, तो उसका भी सॉल्यूशन है। देखो, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री से जो मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 कैलकुलेट किया गया, ठीक है, तो वो कितना आया था बताओ, 1.99 अप्रॉक्स, है ना, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम आया था। ओके, तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि 12 ग्राम में कितना, जितना इंटिटी होगा, जितना एलिमेंट होगा, वही क्या हमारा होगा, बताओ, नंबर 1 मोल, है ना। तो ये क्या बता रहा है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री से C12 के 1 एटम का मास, है ना, किसका, ये C12 के 1 एटम का मास। तो अगर जो हमें 1 एटम का मास पता है तो हम नहीं निकाल सकते कि कितना एटम होगा, बताओ, बिल्कुल 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम ऑफ C12 इक्वल्स टू क्या है, 1 एटम। ओके, तो 1 ग्राम में कितना होगा बताओ, 1 ग्राम ऑफ C12 में सिंपल इस तरीके से निकाल सकते हो, 1/1.99 इंटू 10⁻, बताओ, अच्छा सॉरी, यहाँ पे -23 होगा, ठीक है, -23, ये एटम है ना, ऊपर में क्या है, एटम, और ये क्या है, ग्राम। तो अगर आपसे पूछे 12 ग्राम में, तो बताओ 12 ग्राम ऑफ C12 में कितना एटम हो जाएगा, किसका, ये सब बात करें, ऑफ C12 की बात करें, ध्यान रखना, ये सब कन्फ्यूज नहीं होना इन सब से, ठीक है। तो बस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 12, 1 इंटू 12 एक्चुअली लिखोगे, तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, है ना। तो 1.99 इंटू 10⁻⁻23, ये क्या मिल जाएगा, एटम ऑफ किसका, C12 का। तो यहाँ से जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, एटम्स। क्लियर है। और इसी 12 ग्राम को हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1 मोल, यानी ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि पर मोल ये आया, है ना। ओके, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स कहाँ पे होंगे, 1 मोल में। समझ में आ गया होगा आई थिंक ये। तो 1 मोल इक्वल्स टू, अब सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे अब हर बार, बताओ, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके, या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, इसी को एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, है ना, याद होगा अगर जो, तो इसी को, इस नंबर को 6.022 इंटू 10⁻23, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एवोगैड्रो नंबर, यानी शॉर्टकट में हम लोग इसको लिखेंगे Na। क्लियर है। तो बस यही है मोल, सभी को क्लियर है। तो इस पे चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं नंबर पे। सपोज हमारे पास है 12 पॉइंट, या 12 नहीं, कुछ भी नंबर ले लो, फाइंड नंबर ऑफ मोल इन 12 इंटू 10⁻44 पार्टिकल्स। ठीक है, इसने क्या बोला है, फाइंड नंबर ऑफ मोल, इतने में हमें पता करना है। तो सिंपली क्या करेंगे बताओ, हमें पता है कि अगर जो 1 मोल हुआ तो कितना होगा। ओके, हमें मोल पता करना है तो हम क्या बोलेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 में इतने पार्टिकल्स में कितने होते हैं, 1 मोल होता है। तो सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 12 इंटू 10⁻44 पार्टिकल में कितने मोल होंगे, हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, है ना, यानी कि 1/6.022 इंटू 10⁻23 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे
12 इंटू 10⁴ मोल। आंसर किस में आने वाला है हमारा? मोल। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा? आंसर मोल में मिल जाएगा। ओके, तो मेन इसको बताने का ये था कि अगर आपको मोल चाहिए तो आप क्या करोगे, गिवन नंबर, अगर जो नंबर में दिया हुआ है तो गिवन नंबर को आप डिवाइड करोगे किससे? Na से। Na क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 से। ओके, ये क्या हमें देगा? मोल। यानी नंबर को अगर जो आपको मोल में बदलना है तो सिंपली आप क्या करो, उससे डिवाइड कर दो Na से, तो ये क्या बन जाएगा? मोल। क्लियर है? तो अब ये हर एक के लिए ट्रू हो जाएगा। जैसे अगर जो हम लोग निकालें, बताओ, अगर जो बोले 1 मोल ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या हो गया? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O। ओके, जो भी बोले, सोडियम बोलेगा तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जो भी बोलेगा सब उसके जगह पे आते जाएगा। मॉलिक्यूल्स होंगे तो मॉलिक्यूल लिखोगे, एटम होंगे तो एटम लिखोगे। क्लियर है ये सभी को? ओके, तो ये आसान है, मोल में कन्वर्ट करना। गिवन नंबर को क्या करो, Na से डिवाइड कर दो। दूसरा एक और हमने देखा, उसने क्या बोला कि 12 ग्राम ऑफ C12 में, है ना, मास की बात की। तो अगर जो मास वाइज हम लोग जाएं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहीं पे आता है हमारा नया कंसेप्ट, मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास क्या होता है, इसको पहले समझना पड़ेगा, है ना। मास में अगर जो जानना है तो हमें पता करना पड़ेगा पहले मोलर मास क्या होता है। तो मोलर मास को अगर जो डिफाइन करें तो देखो, मोलर का मतलब क्या होता है? मोल, 1 मोल, है ना। तो 1 मोल का मास ही क्या होता है? मोलर मास। बस यही डिफाइन है इसका और यहीं से सारा आंसर आता है। तो सिंपली लिख सकते हो आप मोलर मास को क्या, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम। बस ध्यान किस रखना है, हमें ग्राम में लिखना है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम। ठीक है, यही क्या होता है? मोलर मास। याद रहेगा, दो चीज़ ध्यान रखना, 1 मोल का मास और ग्राम में। यूनिट क्या होगा? ग्राम में। तो आप ये भी लिख सकते हो कि मोलर मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम। यूनिट ऑफ मोलर मास क्या होगा? याद रखना, छोटी छोटी चीज़ें आगे काम आएंगी। क्या होता है? ग्राम। पूरा लिख लो या तो ऐसा। ओके, तो अगर जो हम लोग मोलर मास निकालना है किसी भी सब्सटेंस का, सपोज मोलर मास ऑफ वाटर निकालना है, ठीक है, तो क्या है? मास ऑफ 1 मोल। तो 1 मोल का मास लिखना पड़ेगा। तो 1 मोल का क्या मतलब है? कितने पार्टिकल्स? तो 6.022 इंटू 10⁻23, है ना, मॉलिक्यूल्स मास। ठीक है, ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके? वाटर के, है ना, वाटर की बात कर रहे हैं तो उसका मास। तो हमें क्या पता करना पड़ेगा? अगर जो एक मॉलिक्यूल का मास पता हो तो हम इतने का मास पता कर लेंगे। तो हमें एक मॉलिक्यूल का मास पता है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1 मॉलिक्यूल का मास क्या होगा बताओ? H2O का ना, वाटर क्या है? H2O। तो ये क्या आता है? 18, है ना, AMU या U। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बताओ? यूनिफाइड मास में आ जाएगा। पर हमें क्या चाहिए? ग्राम में चाहिए, है ना। तो ग्राम में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है बताओ? U इक्वल्स टू क्या लिखोगे? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो बस इस वैल्यू को यहाँ पे रख दो, आंसर आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 18 और इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो अप्रॉक्सीमेटली ये कितना आता है? 1। ठीक है, यानी ये जो वैल्यू आने वाली है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा? 18 ग्राम। पर एक्चुअल देखोगे तो 18.02 आता है, पर अप्रॉक्सीमेटली हम लोग देख रहे हैं तो ये क्या आएगा? 18 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर मास डिफाइन में क्या है? इसमें है ग्राम पर मोल में। ठीक है, तो यूनिट ऑफ मोलर मास यहाँ पे लिख लो, ग्राम पर मोल आने वाला है ना, 1 ग्राम का मास। क्लियर है? अब अगर जो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ? 1 एटम का जो U में मास लिखा था उसी को हमने क्या लिख दिया? ग्राम में, और वही क्या बन गया हमारा? मोलर मास। जैसे और भी किसी का निकालोगे तो सब में सेम आने वाला है।
जैसे एक और एग्जांपल हमने लिखा था किसका, फार्मूला मास वाला। तो अगर जो मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड बोले, मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो कितना हो जाएगा, सेम करेंगे है ना। देखो 1 मोल का मास, तो 1 मोल का मास मतलब क्या हुआ, Na इंटू 1 मॉलिक्यूल का मास। तो 1 मॉलिक्यूल का मास फिर से क्या हो जाएगा बताओ, 23 NaCl है ये, तो 23 और ये 35.5, तो ये क्या आ जाएगा 58.5 और इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो आंसर क्या मिलने वाला है, फिर से वही, सिर्फ देखो इनको मल्टीप्लाई करोगे और Na को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलने वाला है, अप्रोक्सीमेटली 1। तो ये आंसर क्या आ जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी यूनिफाइड मास हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स के यू वाले, उसको अगर जो हम लोग कन्वर्ट कर दें किसमें, ग्राम में, किसमें चेंज कर दें, ग्राम में, तो क्या मिल जाएगा हमें, मोलर मास। क्लियर है। तो सभी के लिए आप निकाल सकते हो, आप जैसे जितना भी पीछे पढ़े हो आप, हर एक के लिए सबको क्या कर दो, बताओ, बस ग्राम में लिख दो। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास 23U, रिलेटिव मास, इसका अगर जो मोलर मास लिखना है तो सिंपली क्या लिख देंगे, हाँ बस 23 ग्राम लिख दो। अब हर बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जब हमें पता चल गया इस तरीके से निकालना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे, बार बार कैलकुलेट थोड़ी करते रहेंगे। किसी का भी निकाल सकते हो, जैसे H2SO4 का भी कैलकुलेट किया था पिछले लेक्चर में, है ना, मॉलिक्यूलर मास। तो इसका अगर जो मोलर मास पूछे हमसे तो क्या हो जाएगा बताओ, 98 आया था, याद है। तो मोलर मास क्या हो जाएगा 98 ग्राम। ध्यान रखना 98 ग्राम क्या है, Na मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 का मास है, ना कि एक मॉलिक्यूल का। ये कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। एक मॉलिक्यूल का मास क्या हो जाएगा 98U, और U को ग्राम में बदलोगे तो इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम करोगे। ठीक है, और अगर जो मोलर मास बोल रहा है तुमको, तो क्या निकालोगे, Na मॉलिक्यूल का मास। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, यानी जो 98 ग्राम मास है वो कितने का मास है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल का मास है। ठीक है, ऑफ H2SO4। और अगर जो एक मॉलिक्यूल का पूछेगा तो ये वो है, ठीक है, ये क्या है, 1 मॉलिक्यूल मास ऑफ H2SO4। दोनों में फ़र्क है, क्लियर है। और 98U भी क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास ही है ना, वो रिलेटिव है और ये एक्चुअल है, ग्राम में करोगे तो। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सभी को, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि मोलर मास जो होगा किसी भी सब्सटेंस का, वो क्या होगा, U की जगह बस क्या करना है, हमें G चेंज कर देना है। ओके, ध्यान रखना है इसको, ये बहुत ही आसान है वैसे तो इसी से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन में आपको क्या मिल जाता है, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, हमने रिलेटिव मास पढ़ा था ना, एटॉमिक मास यूनिट, तो वही क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। यानी कि एटॉमिक मास को किस में लिखना, ग्राम में, या फिर और क्या बोल सकते हो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल के मास को किस में लिखना, ग्राम में, यानी रिलेटिव वाला। यही क्या होता है हमारा मोलर मास, जो इतनी देर से बता रहा था। ओके, याद रहेगा। अब देखो ये हमें पता चल गया कि एक मोल का मास क्या होता है, मोलर मास होता है। एक मोल का मास क्या होता है, मोलर मास। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, 1 मोल मास। तो अगर जो हमें मास दिया हो और मोल में कन्वर्ट करना हो तो क्या कर लेंगे बताओ, मोल इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, गिवन मास अपॉन क्या कर लेंगे, मोलर मास। क्लियर है, आसान है ना। जितना भी मास दिया हो उसको किस में कन्वर्ट करना है, मोल में, तो सिंपली क्या करना है, मोलर मास से डिवाइड करना है उसके। ठीक है, तो बस यही है। अब सपोज आपको मास दिया हो और आपसे पूछे, ठीक है, सपोज मास ऑफ मैग्नीशियम लेना है, ठीक है, मास ऑफ मैग्नीशियम इज 40 या 40 नहीं लेते, चलो ले लेते हैं हम लोग 70
ग्राम, मास ऑफ मैग्नीशियम इज 72 ग्राम, देन फाइंड इट्स मोल। ठीक है, या उल्टा भी लिख सकता है कि अगर 72 ग्राम का मोल कितना होगा ये बताओ, तो सिंपली क्या करेंगे बताओ, मोल इक्वल्स टू गिवन मास बाई मोलर मास, या आप चाहो तो यूनिटरी मेथड से भी जा सकते हो। तो मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम कितना होता है, 24 होता है ना। तो 72/24 कर दो, ये क्या आ जाएगा 3 मोल। ओके 20, हाँ ध्यान रखना 24 ग्राम पर मोल, किस में लिखते हैं हम लोग, ग्राम पर मोल। केजी में भी लिख सकते हो, पर 24 ग्राम लिखना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये यूनिट क्या है, छोटा है और इसमें नंबर्स में आते हैं। और अगर जो केजी में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा 0.024 है ना केजी। तो इस डिजिट में नहीं लिखते हम लोग, ये ज़्यादा आसान है। ओके क्लियर होगा आई थिंक। तो एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिकुलर मास, सिमिलरली हमें क्वेश्चन में लिखा मिलेगा नंबर ऑफ ग्राम एटम। देखो नंबर बोल रहा है ना, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो नंबर बोला इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, नंबर क्या होता है, मोल, मोल की बात कर रहा है ना। या मिल सकता है और नंबर ऑफ ग्राम एटम्स की जगह क्या मिल सकता है, मॉलिक्यूल्स। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा हो। ठीक है, सिंपल। तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन। तो इस पे का जो क्वेश्चन जो है हम लोग एक अलग से इसका लेक्चर करेंगे, 4-5 क्वेश्चन वहाँ पे कराऊंगा मैं, और वहाँ पे प्रैक्टिस करना। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैं इसको यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ओके, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, और साथ में हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में वॉल्यूम छूट गया यहाँ पे है ना, छूटा नहीं मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग, वॉल्यूम बचा हुआ है। यानी कि हमने पढ़ लिया यहाँ पे क्या, मास वाला पढ़ लिया जिसको मोलर मास में कन्वर्ट कर लिया हमने, और नंबर वाला पढ़ लिया हमने, एवोगैड्रो नंबर है ना, मोल को मास और नंबर से। एक वॉल्यूम बचा हुआ है जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, तो एक बार आप उसको ज़रूर प्रैक्टिस खुद से कर लो, या मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा साथ में कर लेना। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, सबा खैर।